नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको पहले ही बता देते हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। आप हमारे किसी भी वीडियो को शेयर करें ना करें, लेकिन इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है। जो नए साथी जॉब लगने वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है। समाज के युवा या फिर समाज के बुजुर्ग या समाज के में बदलाव करने की क्षमता रखने वाले जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखता है उसके लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यह वीडियो स्पेशल समाज के लिए ही बनाया जा रहा है। 2 दिन से हमारे चैनल पर कोई वीडियो भी नहीं आया क्योंकि बिजी शेड्यूल था साथियों। और आपको बता दें कि दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसने समाज में बहुत बुरा प्रभाव डाल रखा है और दहेज प्रथा के कारण ही बेटियों को बोझ माना जाता है। अब ऐसा क्या हो गया है कि लगातार जो सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाने पड़े हैं, क्योंकि कानून तो 1961 से बना हुआ है दहेज प्रथा का। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो साथियों ये था कि क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो देखते भी हैं अक्सर, जब कोई गरीब आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखाता है और फिर विवाह के समय जब उनसे दहेज मांगा जाता है तो वो अपनी जमीन गिरवी रखकर भी शादी करता है, क्योंकि और करे तो क्या करे। अब उसे देखकर पड़ोस में या जो भी उनके देखता है तो वो यही समझता है कि ऐसा ही हाल तेरा भी होने वाला है, इसलिए क्यों ना बेटी को पैदा ही ना किया जाए। यही सोच पनपती पनपती बड़ी हो गई, जिसकी वजह से बेटियां बोझ माने जाने लगी। लेकिन अब इसमें साथियों 19 फरवरी को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री की बेटी की शादी हुई और उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। और इस मिसाल को लेकर डिजिटल फ्री शिक्षा यूट्यूब चैनल भी उनसे प्रेरणा लेकर एक नया कदम उठाने जा रहा है। आपको बता दें कि चेयरमैन साहब की बेटी गरिमा भारती की शादी में शामिल होने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। और इसमें खुशी इसलिए नहीं है कि चेयरमैन साहब की बेटी की शादी में हम गए, सबसे बड़ी खुशी इसलिए है कि समाज में बदलाव की जो प्रेरणा दी जा रही है, बदलाव का जो संदेश दिया जा रहा है, उसके साक्षी हम भी बने। यह सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए। चेयरमैन साहब ने अपने बेटे मुकुल की शादी में भी 1 रुपया लिया था दहेज में। और साथियों, अब बेटी की शादी में हम वर पक्ष वालों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने 1 रुपया लेकर शादी की। इसके अलावा चेयरमैन साहब ने बात में भी 1100 रुपए लिए हैं, यानी कि बात में भी उन्होंने दहेज प्रथा से दूरी बनाए रखी। और सबसे बड़ा कदम है वो उनका यह है साथियों, कन्यादान कह लीजिए या फिर जो वीआईपी लोग लिफाफे देते हैं वो आप समझ लीजिए। लड़की के कन्यादान के रूप में 7.5 से 8 लाख से भी ज्यादा रुपए इकट्ठे हुए हैं। और इनको चेयरमैन साहब ने गुरुकुल है जहां पर लड़कियों को फ्री पढ़ाया जाता है, वहां दान कर दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये रुपए गरिमा भारती के नाम कर दिए, उन्होंने ये रुपए दान किए हैं और दान उन लड़कियों के किए हैं जो भविष्य में पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। यानी कि एक बड़ा कदम, क्योंकि पहले भी जब उन्होंने अपने बेटे की शादी में 1 रुपया लिया था तब प्रधानमंत्री तक ने उनकी प्रशंसा की थी। यानी कि वो बड़े पद पर बैठे हैं तो उन्होंने बड़े फैसले और युवाओं को विशेषकर संदेश देने के लिए एक और प्रयास किया है साथियों, कि जो भी नए युवा साथी ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको शपथ दिलाई जा रही है कि वो दहेज ना लें। और ये बहुत बड़ा कदम है साथियों समाज के लिए। पहले वो खुद इसके साक्षी हैं कि हम दहेज नहीं ले रहे और फिर युवाओं को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि कानून तो 1961 से बना हुआ है, लेकिन कहां तक रोक है आप सब देख रहे होंगे समाज में क्या हो रहा है। और आप सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें। तो साथियों, अब डिजिटल फ्री शिक्षा यूट्यूब चैनल ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। चेयरमैन साहब की इस बड़ी पहल से हमने प्रेरणा ली है और हमारी टीम के द्वारा एक बड़ा फैसला यह लिया गया है कि जहां भी जो भी युवा साथी, चाहे नए जॉब लगने वाले हों या आपके आसपास हों, कोई भी युवा साथी अगर 1 रुपया दहेज लेकर
शादी करता है और वो हमारे पास जानकारी भेजता है तो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो बनाकर उसको मोटिवेट किया जाएगा। और मोटिवेट करना बेहद जरूरी है साथियों। सभी पत्रकार बंधुओं से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो न्यूज़पेपर में या कहीं भी ऐसी न्यूज चलाएं जिससे समाज में एक पॉजिटिव वातावरण बने। और ये बड़ी पहल है साथियों, इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। एक के सहयोग से ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा, सबका सहयोग बेहद जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके आसपास अगर ऐसी भी बिना दहेज की कोई भी शादी होती है, आप हमारे से संपर्क जरूर करें। हमारी टीम है वो इस वीडियो को शेयर करके आपको मोटिवेट जरूर करेगी। ऐसे ही साथियों और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।